एक बार एक घने जंगल में पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं अपनी इस अटपटी सी चोंच से नाराज हूँ, पट्टू निराश होकर बोला। तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की। नहीं, बाकी सभी पंछियों की चोंच कहीं ज्यादा अच्छी है। बिरजूबाज, कालू कौआ, कल्की कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है। पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू उदास बैठ गया। माँ कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे ऐसा लगा कि अब वह उसे समझा नहीं पाएगी, तो पट्टू को समझाए तो कैसे? तभी उसे सूझा, क्यों ना पट्टू को ज्ञानी काका के पास भेजा जाए, जो पूरे जंगल में सबसे समझदार तोते के रूप में जाने जाते थे। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, काका मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, काका बोले। पट्टू बताने लगा, मुझे मेरी चोंच पसंद नहीं, ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बाज, कौआ और कोयल, सभी की चोंच कितनी सुंदर है। काका बोले, सो तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केचुए और कीड़े मकोड़े पसंद हैं? छी, ऐसी बेकार चीजें तो मैं कभी ना खाऊं, पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें खाने में क्या दूं? मछलियां, खरगोश या चूहे? काका कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ, पट्टू नाराज होते हुए बोला। हाँ, बिल्कुल सही, काका बोले। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ईश्वर ने तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है। जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्तों को पसंद आता है वो तुम्हें भाएगा नहीं। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी नहीं हो तो क्या तुम तुम्हारे फेवरेट अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन यह सोचने में बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है और उनका ज्यादा से ज्यादा विकास कैसे किया जा सकता है। अब पट्टू काका की बात समझ गया था। वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। पट्टू तोते की तरह ही बहुत से लोग अक्सर अपने अंदर की अच्छी बातों को गिनकर खुश होने की बजाय दूसरों की योग्यताएं और एबिलिटीज को देखकर तुलना करने में लग जाते हैं। दोस्तों, दूसरों को देखकर कुछ सीखना और कुछ कर गुजरने के लिए इंस्पायर होना तो ठीक है, पर बेकार के कंपैरिजन कर किसी से ईर्ष्या करना हमें निराश ही करता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने आप में यूनिक हैं और हमारे पास जो एबिलिटीज और क्वालिटीज हैं उन्हीं का प्रयोग करके हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।